अपने स्वरूप में नहीं टिकाओगे, मन स्थिर होने वाला नहीं है। राजा को जो मर्जी ऑफर कर दो नहीं बैठेगा। राजा बैठता है सिंहासन पर। इसी तरह से मन को भी आत्मा की गद्दी चाहिए। जब तक अपने स्वरूप में नहीं आओगे तब तक मन की चंचलता खत्म नहीं होगी। एक संकल्प छोड़ेगा, एक पकड़ेगा और ऐसे ही खेल चलता रहेगा। लेकिन एक निश्चय कर लो अपने स्वरूप का, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। आत्म निश्चय करने के लिए रोज़ रोज़ गुरु इसीलिए प्रेरित करता है। जीव बन जाते हो, फिर मन बुद्धि के वश आ जाते हो। जीव भाव में आते हो, फिर चालाकियाँ चतुराइयाँ सीख जाते हो। लेकिन आत्म निश्चय करोगे तो सारा प्रपंच अंदर से खत्म हो जाएगा, सरल हो जाओगे। जीव को मेरा भी है, जीव को कर्ता भाव भी है। फिर आत्म भाव में आओगे, कर्ता भाव भी नहीं रहेगा, मेरापन भी नहीं रहेगा। मैंने किया, मैं करता हूँ, फिर कर्म करता हूँ तो फल की इच्छा रखता हूँ। फिर फल अपने अनुसार नहीं मिलता, फिर रोना आता है। लेकिन है तो सारा जीव भाव ना। आत्मा में क्या है? आत्मा कार्य इतना जानता है, जो कार्य सामने आ रहा है शरीर से हो रहा है, बाकी ठीक है। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, अच्छा बुरा सब तेरे अर्पण, लाभ हानि सब तेरे अर्पण। मेरा क्या है? अगर तुम अपने निश्चय में आओ तो तेरा तो कुछ है ही नहीं। गुरु नानक देव की हट्टी पे उनको समाधि लग गई, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा। हट्टी अपने आप भरपूर हो गई। एक तरफ से मन कहता है सब भगवान का, फिर अंदर से मानता है मेरा, फिर कहता है मन चलता है। तो तुम्हारी बेईमानी के कारण मन चल रहा है। भगवान का सब कुछ है तो भगवान संभाल लेगा, नफो घाटो सेठ जो। लेकिन जब फिर भाव आ जाता है मेरा, फिर परेशान हो जाते हो। अगर लेने की बात सुनते हो, थल्ला बनाओ थल्ला बिगाड़ो, तो बनने में बिगड़ने में वो सम रहता है। तुम क्या करते हो? बन जाए तो मेरा, बिगड़ जाए तो भगवान तेरा। देखो दुनिया में जितने गलत कर्म होते हैं, सब कहते हैं भगवान तूने ये क्या किया। और जितने अच्छे कर्म होते हैं, इंसान कहते हैं तो मैंने किया। जब किसी बात में सफल हो जाते हो, अच्छा हो जाता है, तब तो कहते हो मैंने किया। हम अंदर की बात करते हैं, बाहर से तो नाटक अच्छा करते हो, भगवान ने किया, भगवान का है। पर अंदर वाले को फील होता है मैंने ही किया। और जब कुछ गलत हो जाता है तो फिर परेशान भगवान को करते हो। उस दिन किसी ने बोला भगवान करता क्या है? मैंने कहा भगवान कटघरे में खड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। भगवान कौन से कटघरे में खड़ा रहता है? मैंने कहा तुम लोगों की अदालत में। हर थोड़ी देर में उसको खड़ा कर देते हो एक कटघरे में। ये क्या किया, ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ा मुजरिम भगवान है तुम्हारी दुनिया में। जो बेचारा कुछ नहीं करता, वो सारा दिन खाम खाक दोष में आ रहा है, क्योंकि गलत करते हो अपने आप से। कुछ तेरे कर्मों का हिसाब, कुछ तुम्हारी लापरवाहियों का हिसाब। कटघरे में खड़ा है भगवान। स्वभाव अपने वश नहीं होते, दोष आ जाता है भगवान पे। स्वभाव अपने गलत हैं, मौज मस्ती का स्वभाव है, आलस का स्वभाव है, अपनी चलाने का स्वभाव है। सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, भगवान को बेवकूफ़ बनाने का स्वभाव है।
गोलियां देने का स्वभाव है सबको, दोष आ जाएगा भगवान पे। भगवान ने मेरे से ऐसा करा दिया। भगवान ने कुछ नहीं कराया। एक अंदर से विचार करके देखो, मैं समर्पित होके चलूं तो मुझे क्या उलझन है, मैं कर्ता भाव में ना हूं तो मुझे क्या उलझन है। सच्चाई तो ये है, अंदर मन जीवित है, मन के स्वभाव जीवित हैं। कभी कभी तुम ज्ञान में भी बड़ी चतुराइयां देखते हैं सबकी। अभी भगवान सही बोल रहे थे, बुद्धि भगवान को भी नहीं बख्शती, बहुत चतुराई करते हैं। अपनी गलती को भी गलती नहीं मान के कोई ना कोई इधर से उधर से भगवान को घेर लूं कहीं से। भगवान को काहे घेर लो, तेरे कर्म का दोष तेरे ही ऊपर है। और इन चीजों से इंसान दूरी जाता है, नजदीक नहीं आता है, बल्कि नजरों से गिरता चला जाता है। कृपा तो मिलती है एक समय, पर यह मत सोचना यहां संसार वाले स्वभाव चल जाएंगे। यहां गलती को गलती मानना पड़ता है, अपने आप को संवारना पड़ता है। अंदर अगर कोई भाव आता है उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है। यहां स्थिति तब बनती है। यहां चालाकियों से काम नहीं बनता कभी भी किसी का। बहुत होशियारी है मन के अंदर। हमसे भी कोई बात करते हैं ना, ऐसे चलते फिरते बात कान में डाल देंगे ताकि हम समझ जाएं। फिर कहेंगे हमने आपको बताया तो था। बताया नहीं था, तुमने चालाकी की थी। और जिसने बुद्धि बनाई तुम उसको बुद्धि से चलाओगे अगर, कहां पटकेगा तुम्हें उठा के। ये मत सोचना एक बार अगर किसी को बिठा लिया तो ठेका ले लिया। अगर कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हम हाथ जोड़ के यहां से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ बनने के लिए नहीं बैठे तुम्हारे से। तुम्हें अपनी बेवकूफियां छोड़ के सच पे चलना है। जिसके पास वाणी की शुद्धि नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं है। जिसके पास कर्म की शुद्धि नहीं है उसका भी मन शुद्ध नहीं है। और जिसका मन शुद्ध नहीं है वो मुझे कभी प्यारा नहीं है। सबसे पहले यहां पे प्योरिटी चाहिए। ओनली प्योर इन हार्ट शैल नो गॉड। सब कुछ ठीक है, हंसो बोलो बैठो सब ठीक है, ये झूठ सच नहीं, हेरा फेरी नहीं, चालाकियां चतुराइयां नहीं। शब्दों से घेरो नहीं भगवान को, घेरना अपने मन को घेरो, अपने अज्ञान को घेरो। भगवान को घेरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो किसी के घेरे में आता ही नहीं है। निर्लेप नारायण उसका नाम ही इसीलिए। एक तो निर्लेप है, ऊपर से वो नारायण है। नर दिखता है पर नारायण है, तो वो तो चक्कर में आने से रहा। लेकिन हम अपनी चालाकियों से अपने आप को ठगते हैं, और इसीलिए तो मन चलता है। आप एक निशानी रखना अपने अंदर, धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना होवे शांत मन। मन चले जा रहा है ना तुम्हारा अंदर, तो तुम समझ जाओ तुम गलत हो। और जब तुम राइट होंगे तुम्हारा अंदर वाला तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करेगा। बड़ी सीधी बात है। जब तेरा अंदर वाला शांत है कि मैंने अपनी तरफ से कर्म राइट किया, मैंने अपनी तरफ से क्लीनलीनेस रखी, तो अंदर देखोगे एक दुख लगता है कभी कभी, नफा नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी अंदर वाला शांत रहता है। दोष तो है ही नहीं कोई, क्योंकि तो मेन चीज है चित्त का निर्दोष होना। मेन बात है मन का निर्दोष होना। आज एक इनोसेंट व्यक्ति कोई भूल करता है, हम भी जानते हैं, हम भी कह देते हैं कोई बात नहीं, पर एक व्यक्ति का स्वभाव पता है और फिर वो भूल करता है, हम नहीं कह सकते कोई बात नहीं। इस बात को भी ध्यान रखो, समझना चाहिए। आज तुमसे भूल हुई, तुम्हें ही खबर देनी है। मन कहेगा मैं इंतजार कर रहा था उनका फोन आ जाए, उनका वैसे क्यों, उनका फोन क्यों आ जाए।
सबका तुम्हारे प्रति धर्म है, तुम कहीं नहीं झुकोगे। तुम्हारा धर्म किसी के प्रति नहीं है। तुम्हें कहीं ईमानदारी से नहीं चलना है, तुम्हें कहीं वफादार नहीं होना है, तुम्हें हर जगह उल्टा स्त्री की तरह कलंकित ही चलना है। कभी अपने से ये सवाल पूछो, तुम्हारी शुद्धि क्या है? ज्ञान के बाद कॉन्शियस इतना जागना चाहिए, सही और गलत की पहचान हो जाए, और इतनी पावर आ जानी चाहिए जहां तुम नहीं गलत हो तो अपने आप को जबरदस्ती दोषी बना के दुखी भी मत दो, और अगर तुम कहीं गलत हो हिम्मत होनी चाहिए गलती को स्वीकारने की। कल भी मैंने यही बोला, जो अज्ञान तुम सामने बोलने में डरते हो उसको मन में रखने से क्यों नहीं डरते? अभी अगर मैं बोलूं अपना अज्ञान बोलो, शर्म आएगी। इतने लोगों में हम बात कैसे करें? आती है ना शर्म? तो जब तुम्हें एक बात बताने में शर्म आती है, उसको मन में रखने से शर्म नहीं आती। सबसे अच्छी बात है मन में रखने से शर्मिंदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर से बातें खत्म हो। मिलता है इंसान को कभी कभी इतनी कृपा मिलती है कि शायद वो अपनी मंजिल को छू ले, लेकिन वही है अपने स्वभावों से, अपनी आदतों से हम गवाते हैं। गीता भगवान रोज बोलते थे, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। ये दिमाग में कौंधनी चाहिए सारा दिन बात, कि अगर मैं अब के चूक गया पता नहीं कहां जाके पड़ूंगा। ये मार्ग सीधे चलने का है। बातें हमने सुनी, धन्य की सुनी, औरों की सुनी। अब तुम्हारा मन कहता है मैं भी ना धन्य भगत की तरह सिर फिरा भगत। एक समय तक था, बस थोड़ा सा एक खेल हुआ जब भगवान खा नहीं रहे थे। उसके बाद धन्ना सीधा चला। भगवान को जो चक्र चलाने थे उन्होंने चलाए। एक समय नामदेव ने फंसाया भगवान को, भोजन खाओ, आना पड़ा प्रकट होके। उसके बाद भगवान ने चक्र चलाए, नामदेव ने सीधी भक्ति की। गोरा कुमार के पास भी भगवान ने फंसाया, ले परीक्षा इसकी। कासाई फैमिली बन के आ गए परीक्षा लेने के लिए। कुछ समझते हो? ये नहीं होता कि सारी जिंदगी हम डफर्स वाली हरकतें करेंगे और हम अपने को धन्ना भगत कहेंगे। बस मैं तो सोचता ही ऐसे हूं, मैं तो करता ही ऐसे हूं। यहां काम नहीं है ऐसे लोगों का। सीधा रास्ता है, सीधे चलो। टेढ़े चलने की जरूरत क्या है? जब हमें गुरु इतना सरल मिला, ज्ञान इतना सरल मिला, मार्ग इतना सरल मिला, फिर हम बीच में अपने रास्ते से भटकते क्यों हैं? तो मन नहीं चलेंगे तो क्या होगा? और अगर इंसान अपने मार्ग सीधा चले, कोई उलझन नहीं है। जो कर्म हमें करना है वो हमें करना है। हम स्वीकारते ही नहीं है कि मेरा भी रस है, मेरे भी मन ने सोच लिया। आज चलते फिरते तुम हमें खबर दे दो, आज फलाना फंक्शन है, बड़ा हमारा आना जाना है, बड़ा अच्छा हमारा वो है। तुमने बात की, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है? तुम जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो? तुम वैराग में हो या तुम्हें भी रस खींच रहा है? तुम्हारे मन ने भी प्लान बना लिया या तुम अभी तक उलझन में हो? तुम खाली कानों से बात गुजार गए, होशियारी कर गए, क्योंकि रस है, तुम्हें जाना है, तुम्हारा फिक्स है, तुम्हारा अपना प्रोग्राम है। तुम अपनी बुद्धि से चलते हो, अपने मन से चलते हो। तुमने विचार किया? क्यों नहीं विचार किया? क्योंकि एक उद्वेग था, मुझे तो जाना है, मुझे तो करना है। जब अंदर अपना खुद ही सोच लिया तो दूसरे को ब्लेम क्यों करते हो? हम तो तुम्हारी रहनी परखते हैं, तुम्हारा शब्द परखते हैं। तुम अंदर से क्या हो, क्या सोचते हो? तुम्हारी विचारधारा किधर जाती है? कौन सी दुनिया की मजबूरी है
जब गुरु तुम्हें सारी दुनिया से छुड़ा के बिठा सकता है, टके वाली मजबूरियों से नहीं छुड़ा सकता वो, तुम छूटना चाहते नहीं हो। सच्चाई ये है अपने आप के रस से, उनको कभी जांचा नहीं, परखा नहीं। अब ये बोलते मन तो चलता है, मन क्यों चलता है? मोह के मारे चलता है। हमसे सलाह लेने आते हैं, करते फिर वो हैं जो खुद करना है, या फिर इन्फॉर्म कर जाएंगे। अब आज बोल रहे हैं मन चलता है, 4 दिन पहले मुझे आप ही ने खबर दी ना, मैं ये बेच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। पूछा तुमने, सलाह ली गुरु से? नहीं, मर्जी से फैसला कर लिया, मर्जी का काम कर दिया। ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछने आए हो? मन चल रहा है, और उसी में ही मन चल रहा होगा, मुझे पता है। जो घोटाला तुमने किया ना, मुझे पता था मन चलना ही है, क्योंकि मोह में आके फंसते हो, मोह में आके मरते हो, उसके बाद प्रश्न करते हो। मन तो जी चलता है, चलेगा नहीं तो मन क्या करेगा? मानी तुमने गुरु की? मानी नहीं। तुम्हें जो मोह करवाता है तुम लोग वो करते हो, तुम्हारे जो अंदर बात आ जाती है तुम वो करते हो। हकीकत तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हमें देने ही नहीं चाहिए कि भैया जाओ, तुम लोग करते ही मन मर्जी हो, दफाओ। फिर लगता है चलो समझा दें। ये इंस्टेंस कितनी बार हो रहा? तीसरी चौथी बार है। आप करते हो काम अपने मोह में आके, मन के अनुसार, और उसके बाद आप यहां आके एक प्रश्न करते हो, मन चल रहा है। कितनी बार उत्तर दिया जाए इस प्रश्न का? जब तक मोह है मन चलेगा, जब तक मेरापन है मन चलेगा। राजा जनक की नगरी को आग लगी, वो भी कैसे लगी? सबको शंका थी। ये जो सत्संग सुनते हैं सब श्रद्धालु नहीं होते, बहुत से शंकालु भी बैठे रहते हैं। गुरु में भी कोई ना कोई भेद बुद्धि देखते हैं, तो लोगों को अंदर ख्याल आ गया राजा जनक आता है तभी गुरु सत्संग शुरू करते हैं। इसका मतलब इनके अंदर भी कोई लिहाज, कोई मोह, कोई ऐसी चीजें हैं। इसीलिए तो उसकी इंतजार करते हैं। इनको भी लगता होगा वो राजा है। गुरु ने कहा भाई सबके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। एक दिन सत्संग चल रहा था, किसी को सिखा दिया, तुम आना और बोलना जनक तेरी नगरी को आग लग गई। ठीक है, आया वो सत्संग के बीच में शोर मचा दिया, जनक तेरी नगरी को आग लग गई, जनक तेरी नगरी को आग लग गई। अब नगरी को आग लगी तो सारे लोग भागे, उठ उठ के दौड़े सब। जब गए तो आग तो लगी नहीं थी, वापिस आ गए। कई संत साधु भी थे, वो भी गए, वापिस आ गए। उनको और डर, एक ही लंगोटी है, जल जाएगी तो कल क्या करेंगे। संतों को तो और ज्यादा भय। लौट के आए सब मुंह नीचे करके, आग तो लगी नहीं। गुरु ने सबसे प्रश्न किया, क्या तुम्हें उत्तर मिला? क्या तुम लोगों को अपनी बात का उत्तर मिला? सब हैरान, कौन सी बात का उत्तर? तुम सबको शंका थी कि राजा जनक आता है तो हम सत्संग शुरू करते हैं। नगरी को आग लगी, ये तो नहीं उठा। उससे पूछा गया तुम क्यों नहीं उठे? कहता है जिस दिन से आप मुझे मिले मैंने तो अपनी नगरी को उसी दिन आग लगा दी। अब तो मैं आपका राज्य समझ के संभालता हूं, इसीलिए जब आग आपकी नगरी को लगी, आप नहीं उठे तो मैं क्यों उठूं? या तो आप आदेश दो, भाई जनक मेरी नगरी को आग लग गई, जाके देखा। आपने कोई आदेश भी नहीं दिया। आप भी उठ के नहीं भागे कि मैं जाऊं, मेरी नगरी को आग लग गई, तो मैं किस लिए जाऊं? जिसकी जले वो पछताए। नगरी आपकी, जली आपकी, आप पछताओ। मैं क्यों पछताऊं? मेरे को इतना पता है
मुझे 2 रोटी आपकी कृपा से मिलती रहेगी, 2 रोटी 2 धोती, आप बंधेले हो देने को, आप देते रहोगे, मैं क्यों दुखी हूं? ये हुआ ना निश्चय। जब तक हम मोह में हैं, मेरा मान रहे हैं, तभी तक तो हमको दुख सुख व्याप रहे हैं। अगर हम मेरा माने ही नहीं, दुख सुख की उलझन से बाहर ना निकल आए, ठीक है, जो कराना है भगवान को करा ले सेवा, बाकी उसकी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं भगवान हमारे कोई कर्म काटता है, कोई अनुभव देता है, क्या कराता है, ये उसकी गत मत वही जाने। हम क्यों टेंशन में आए? हम क्यों सोचें? मैं क्यों विचार करूं? अपने मन को एक बात अगर पक्की करा दो, मेरा ही कुछ नहीं है, तो बहुत से ख्यालों से बच जाओ। यहां बैठ के आप लोग बोलते हो मेरा कुछ नहीं है, और फिर घर जाके मेरा सब कुछ मानते हो। और यहां पर बात खाली बाहर की है भी नहीं, जो अंदर आपका निश्चय है, अनुभव आपको वही होने वाला है। अगर सचमुच निश्चय है मेरा कुछ नहीं, वैसा अनुभव होगा। अगर निश्चय है अंदर से कि मेरा है, तो वैसा अनुभव होगा। बोलने से नहीं, आपके अंदर के निश्चय से बात बनती है। आप अंदर से क्या सोच रहे हो, आप क्या विचार रहे हो, बात उससे बनती है। जो सोचोगे वैसा अनुभव करोगे। अब सोचोगे मेरा, धन भी मान लो, अगर आप कहते हो मेरा, अब जहां मेरा बोला नहीं आपने, वहां आपका खर्चने का हक भी चला जाएगा। मन परेशान कर देगा, हाय तू अपने ऊपर इतना खर्चा कर दे, है ना। और सोचो भगवान का, तो बाप के पर्स से तो रोज अठन्नी कुएं में डालने से भी कुछ नहीं जा रहा था। जिस दिन आप कमाई उसी दिन परेशानी हुई ना। बच्चा है, रोज बाप से 8 आना लेता था और कुएं में डालाता था। कमाने लगा जब, बाप ने कहा बेटा आज अठन्नी डालाओ, कहता है इतनी मेहनत से कमाई अठन्नी ऐसे कैसे डाल दूं, है ना। ये फर्क हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक मेरा मानोगे, तो थोड़ा सा भी नफे नुकसान में मन चलेगा। लेकिन जब मेरा मानोगे ही नहीं, तो सब मालिक का है। अब ये नहीं भगवान का समझ के लापरवाही करेंगे, उड़ाएंगे, लेकिन कम से कम मन को शांत रख पाओगे। मन अगर किसी बात पे अशांत होगा, कर्म करने का उमंग खत्म हो जाएगा। अशांत नहीं होने देना है। कोई बात नहीं, ट्राई अगेन एंड वन डे यू विल सक्सीड। देखो एक बात तो पक्की है, फेल्योर्स ये नहीं कहते कि तुम कर नहीं सकते। फेल्योर्स ये कहते हैं एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, है ना। और फेल का कितना सुंदर मीनिंग है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अटेम्प्ट है आपका लर्निंग में, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया है, तुमने कुछ कोशिश की है। जब एक साइंटिस्ट ने 100 एक्सपेरिमेंट किए और वो फेल होता रहा, सबने कहा छोड़ दे, कहता है एक और ट्राई करता हूं। जैसे ही 101 किया, सक्सीड हो गया। अब किसी ने उससे पूछा 100 एक्सपेरिमेंट बेकार गए, कहता है नहीं, हर एक्सपेरिमेंट ने कोई ना कोई भूल सुधार दी। अभी नारियल तोड़ते हो, आपने 10 हथौड़े मारे, 10वें पे टूटा, क्या 9 बार बेकार थे? नहीं, 9 ने उसको कच्चा किया, 10वें ने उसको पूरा तोड़ा। तो हमारी लाइफ में भी जो घट रहा है ना, वो कुछ सिखा रहा है। वो हमारे लाइफ से कुछ खराबियां खत्म कर रहा है। आज समझो आपके पास
कोई ऑर्डर ही आता है, कोई बिजनेस करता है, काम करता है, समझो 300 चीज का ऑर्डर आया, शुक्र करो 300 में सीख गए, 3000 का वाक्य तो नहीं सीखना पड़ा, 30,000 का वाक्य तो नहीं सीखना पड़ा। हो सकता है किसी समय ये ऑर्डर 30,000 का होता, 3,000 का होता, भगवान ने थोड़े में सिखा दिया, अकल दे दी ना, इट्स ओके, थैंक यू गॉड। और तुम कहोगे क्या है गॉड, क्या है गॉड नहीं बोलो, बोलो थैंक यू गॉड, अभी भी आपने मुझे थोड़े में बचा लिया, कोई बात नहीं, फिर चलेंगे, फिर करेंगे, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अपने आप को हिम्मती बनाना है, हमेशा स्ट्रांग बन के चलो आगे, जो काम करोगे उसमें होंगी। अब देखो साइंस पढ़ी है, नहीं तो पता तो जरूर होगा, जब कोई साइंस पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं चूहा ले आओ, काकरोच ले आओ, डायसेक्शन, है ना, इंसान दे देते हैं सीधा काटने को, नहीं पहले चूहे, काकरोच, यही चीजें लानी पड़ती हैं। चूहा खरीद के भी ले जाते थे स्कूल में डायसेक्शन के लिए, जब जरूरत पड़ती थी, ऐसे चूहे घूमते रहते हैं घर में, खरीदना पड़ता था चूहा, भाई लेके चलो आज स्कूल में, सारे बच्चे पिंजरे ले आते थे चूहे के, डायसेक्शन करेंगे आज, काटेंगे। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है, सत्संग भी लोग शुरू करते हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मैंने कहा अभी चूहे मिलेंगे काटने को, बाद में मिलेंगे तुम्हें अच्छे लोग, ज्ञान समझने वाले। शुरुआत है ना, किसी भी चीज की शुरुआत में नफे नुकसान होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ फिर, दुकान खोलो, पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। पहले साल तो सिर्फ दुकान ही सजाते हो, यही नहीं पता होता माल क्या रखना है, कैसे करना है। दूसरे साल चट्टी पड़ जाती है, कहीं पैसा डूब गया, कोई उधार ले गया, कोई खराब हो गया, अनुभवहीनता थी। तीसरे साल से इनकम आनी शुरू होती है, और तुम क्या करते हो, तीसरे दिन से इनकम आ जाए। अनुभवी भी तो बैठे हैं दुनिया में, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, भगवान का समझ के करो तो मन नहीं चलेगा, पर अंदर से मान लेते हो मेरा, फिर बन जाते हो कर्ता, हमने कर्म किया, हम कर रहे हैं, हमें इसका फल मिलना चाहिए, फंस जाओगे। क्योंकि भगवान को ना सब कुछ पसंद है, ये हम नहीं पसंद, ये मैं नहीं पसंद। तुम कोई काम करके भी पीठ ठोक लोगे ना, क्या बढ़िया कर दिया मैंने, भगवान पानी डाल देगा उस पे। तुम गलत जगह पंगा लेते हो, भगवान को मैं नहीं करने देते हो, अपनी करते हो, मत करो। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तुम जितना अपनी मैं करोगे, भगवान उतना तुम्हें ठोकर मारेगा। तुम मैं करनी बंद कर दो, बोलो सब तूने किया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब तू ही तू करोगे ना, गलत चीज भी लोगों को अच्छी लग जाएगी तुम्हारी, मैं करोगे तो अच्छी भी गलत लग जाएगी। इतना फर्क है, इतने खेल हमने देखे हैं। एक बार किसी का गलत ऑर्डर बन गया, उन्होंने कहा कुछ था, उसने बना कुछ दिया। वो आए डिलीवरी लेने, इसने बता दिया, हमसे पूछा क्या करें, मैंने कहा बता देना भाई ये गलती हो गई है। उसने दिखाया, बोला ये गलती हो गई है। वो आदमी बोलता है गलती नहीं होगी, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप बताइए एक्स्ट्रा कितना पे करना है। उसने फिर हमको अपने ऑफिस से फोन किया, बोला वो पूछ रहा है एक्स्ट्रा कितना पे करना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेना, शुक्र कर तेरे गले नहीं पड़ा, ये भगवान की कोई करामत है। उसने गलत को भी सही एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया। 1 रुपया नहीं मांगना फालतू, पर भगवान उसकी बुद्धि फरका देगा। पता लगे थोड़ी देर में वापस आ गया टेम्पू लेके तेरे पास, फिर क्या करेगा, भेज दे शांति से और बोलो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने इसी को स्वीकार कर लिया। ये भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा सरेंडर अनटू गॉड। ऐसे परेशान नहीं होना, लेकिन बोलो भगवान जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए बहुत अच्छा। अगर तेरी मर्जी यही है
मेरी भी मर्जी यही है। क्या हो गया फिर? रैदास जूते सिलते थे। एक आदमी आया, एक दिन जूता पसंद करके ले गया। अगले दिन ले आया, बोला ये तो टूट गई चप्पल, जूता जो भी था। बोला कोई बात नहीं, मैं सिल देता हूं। अच्छे से सिल के बना के दिया। नेक्स्ट डे फिर आ गया, बोला ये तो फिर टूट गया। 4-5 दिन वो आदमी आता रहा। जब छठे दिन आया, रैदास ने फिर देखा टूट गया, बहुत जोर से ऐसे कहने लगे, तेरा टूटा कौन गांडे? मैं तो समझा ही नहीं, जिसको तू तोड़ रहा है उसको गांठेगा कौन? मैं ऐसे ही कोशिश में लगाऊं, मैं गांठ देता हूं, ये हुक्म ही है, ये जूता बदलना चाहिए। चेंज करके दे दिया उसको, तेरा टूटा कौन गांडे? तो जब परमात्मा का ही कुछ हुक्म है, राखे राम तो मारे कौन? पर जिस दिन मारे ही राम तो राखे कौन? इसीलिए रजा में राजी हो जाना, इससे अच्छी कोई भक्ति नहीं है। राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं है। क्या हुआ फिर? जो गवाएगा नहीं वो सीखेगा तो नहीं ना। एक साइकिल भी चलाई होगी तो चोटें खाई होंगी। जो डरे चोट खाने से वो साइकिल चलानी सीख ही नहीं सकता। अगर एक डर हो ना मन में, मैं चढ़ूंगा साइकिल पे, मेरे को चोट ना आए, भैया चोट साइकिल को भी आएगी तुझे भी आएगी। बड़ी सीधी सी बात है। घर में वो रख देते हैं, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है ना, घर में दवाई ला के रख देते हैं। पता है, शौक शौक में थोड़ी थोड़ी देर में चलाएगा, फिर यहाँ से छिलेगा, यहाँ से कटेगा, माँ दवाइयाँ लगा देती, जाओ जाओ खेलो फिर। सीधी बात है। रॉयल रोड तो है नहीं, गिरते हैं शाहे सवार मैदाने जंग में। वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल ने? शाही सवारी सीखने वाला गिरेगा ना, घोड़े पे चढ़ने वाला। घुटनों के बल रेंगने वाला मरा क्या सीखेगा और क्या गिरेगा? तो तुम सीख रहे हो शाही सवारी, तो अच्छी बात है। गिरोगे भी चढ़ोगे भी, कोई बात नहीं। क्या हुआ फिर? सब होगा और अच्छा होगा, क्योंकि हमको ईश्वर में ही मान है, भगवान पे विश्वास है। अब गाड़ी जिसकी मर्जी देख लो तुम, जितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे दिल्ली शहर में, अभी बाहर निकल के गाड़ियां चेक करके आओ, सबकी गाड़ियां खरोंच खाए हुए हैं कहीं ना कहीं से। हम बचा के चलते हैं, दूसरा मार जाता है। पार्किंग में खड़ी कर जाते हैं, कोई सटा के निकल जाता है। अब क्या कर लेंगे? सीधी बात है, या तो गाड़ी रखो मत, या फिर दिल रखो। कोई भी गाड़ी अनपढ़ नहीं है। सारी गाड़ियों को बच्चों ने पढ़ाया हुआ, ब्लैक बोर्ड बना रखा है, कहीं ABC लिखी हुई है, कहीं 1-2 लिखा हुआ है, कहीं ग्राफ बने हुए हैं, है ना। सारी गाड़ियां पढ़ी लिखी हैं हमारे देश में, ठीक है। एजुकेटेड गाड़ी है, क्या हो गया फिर? कहां तक रोओगे? जो काम करो ना, खरोंचे तो खानी पड़ती हैं। चाहे तुम मर्सिडीज ले आओ, BMW ले आओ, वो भी खरोंच के सिवाय नहीं है, उस पर भी खरोंच लगी है। क्या कर सकते हैं? लेकिन इतना पता है, BMW में बैठे हैं चाहे आल्टो में बैठे हैं, सड़क तो वही है। रोलेक्स पहनी है हाथ में या टाइटन पहनी है, टाइम तो वही है। क्या परेशान होना? किसी ने लाख कमाया होगा, चलो हमने 10,000 कमाया, रोटी उसने भी वही खानी, हमने भी वही। फर्क है क्या रोटी में? रोड में फर्क नहीं, टाइम में फर्क नहीं, ऐसे रोटी में फर्क नहीं। क्या कर लेगा कोई? कोई बात नहीं। आगे चले गए लोग, कोई बात नहीं। कहां तक जाएंगे? शमशान से आगे कोई नहीं जाएगा, सारे रुक जाएंगे वहां। धरती खत्म है वहां, कोई टेंशन नहीं है, सबकी धरती खत्म है शमशान पे जाके। तो क्यों रोना, क्यों दुखी होना, क्यों उलझना? बी हैप्पी। बचपन याद करो, जबरदस्ती अपने आप से खिलौना तोड़ के खुश होते थे, नहीं? तोड़ के चीजें खुश होते थे, खुशी मिलती थी। घर वालों ने ला दिया खिलौना, शाम तक उसके उर्जे पुर्जे अलग कर दिए। मार भी खा लेते थे तो भी हंसते रहते थे, फिर दूसरे खिलौने का वही हाल करते थे। याद करो,
जो चीज हाथ में आई यूं मारनी मारनी है उठा के। तो अभी भी तो हाथ बेचारे वही हैं। अगर कुछ कर गए नफा नुकसान तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। हमेशा स्ट्रांग बनो, अंदर से विल पावर रखो। जो अंदर से कमजोर पड़ेगा वो जीवन में सफल नहीं होगा। असल में कमजोर नहीं पड़ना है। जितने भी लोग सफल हुए ना दुनिया में, उनसे जाके पूछो तुम कैसे सफल हुए, वो तुम्हें बताएंगे सफलता का एक ही रहस्य, धीरजता। बड़ा धीरज रखना पड़ता है। कभी तुमने नोटिस किया होगा पढ़ाई के समय स्कूल में कोई कोई बच्चे बिल्कुल डल, नालायक या शरारती होते थे। अचानक 9-10 तक आते आते वो बच्चे फर्स्ट आने लगते थे क्लास में। इसका मतलब मेहनत इंसान को पलटती है। अचानक होशियार हो जाते थे, कंपटीशन में आ जाते थे। अरे ये इसके नंबर कहां से आ गए, टेंशन हो जाती थी होशियार स्टूडेंट्स को। अब ये एक और आ गया कंपटीशन में, और नया नया जुनून होता था उनको। तो वो बच्चे हमेशा फर्स्ट आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। तो आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। पहले तो तूफान आता है, उसके बाद गहरी शांति नहीं आ जाती। रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। अरे गम ना कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ कि नेगेटिविटी दिखे ही ना। कुछ नेगेटिव भी है, नेवर माइंड, ये नेगेटिव नहीं है। भगवान ने इस नेगेटिव के पीछे मेरा कोई पॉजिटिव रुख रखा हुआ है। अब आप देखो ना, आपको हम गिफ्ट दें, समझो आपकी बर्थडे है, कोई भी गिफ्ट देता है। बाहर का रैपर तो कितने का आता है? पहले तो 1 रुपए का आता था, आजकल शायद 10 रुपए का है वो गिफ्ट रैप पेपर, है ना। 10-15 रुपए का कागज है, लेकिन उस कागज के पीछे गिफ्ट तो वैल्यूएबल होता है। किसी में घड़ी है, किसी में डायमंड के इयररिंग्स हैं, किसी में गोल्ड की चेन है। मतलब जो भी हमारे नियर डियर हैं, हमको अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने। अगर हम सिर्फ रैपर देखते, रैपर तो हाई 15 रुपए का कागज मिला इसको मेरे लिए, नहीं, रैपर की वैल्यू नहीं है। देखो गिफ्ट जो बाहर से रैपर दिख रहा है ईश्वर का, इसको मत देखो, उसने अंदर छिपा के क्या दिया है वो देखो। हर बुराई में एक भलाई है, हर नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव है, और बहुत सच्चाई है ये। कहीं कहीं पर तो अंदर वाले को लगता है कि शायद ये नुकसान नहीं, इतना भी ना मिलता तो क्या करते। समझो कभी हमको 50% मिल गया, कहीं 75% रिकवरी हो गई, समझो इतना भी ना मिलता तो सारा घाटा जाता ना। दादाजी को याद करो, कोई कस्टमर आया, अब चीज़ की खरीद उनकी 95 रुपए थी, दादा ने उसको 100 या 105 बताया, अभी 10 रुपया कमाएंगे। कस्टमर अड़ गया 90 रुपए पे, और उसको चीज़ बड़ी पसंद है, छोड़ना नहीं चाहता। दादा कहते मैंने ये सोच के दे दिया, अभी बहू आती दुकान से, बेटा आता घर से, और वो उठाते, ये 90 रुपए भी तो नहीं आने थे। अगर मेरा बेटा ले जाता तो ये 90 रुपए भी ना देता, बहू आ जाती, मैं क्या कहता, बहू को 90 रुपए दे, खरीद वाले 95 रुपए दे। ये 90 भी नहीं आने थे, 90 तो आ रहे हैं, यही सोच के दे दिया, चल तू ले जा, ये 90 भी तो आ गए ना, शुक्र है। कितना हमको गुरु अच्छी अप्रोच सिखाता है कि हर चीज में से पॉजिटिविटी निकाल लो अपने लिए, नेगेटिव छोड़ दो। पशु पक्षी है, देखो उनको कितनी रमज है। आप कोई चीज छत पे रखो, चिड़िया आएगी, वो अपनी मतलब के दाने निकाल के खा जाएगी, बाकी सामान वहीं पड़ा है आपका, उसको जो चाहिए था उसने निकाल लिया। हमें भी जो चाहिए वो हम पॉजिटिव चीज ले लें,
बाकी सब धरी रहने दें वहीं की वहीं। राम जी कहते हैं मुझे पिताजी ने वनों का राज्य दे दिया। अब कोई तो कहे मुझे वनवास दे दिया, मुझे निकाल दिया। राम जी की थिंकिंग क्या है? पिताजी ने मुझे वनों का राज दे दिया। दो बातों में कितना फर्क है। अपने आप को हम कंपेयर भी करते हैं कभी कभी दूसरों से, तो भी हम वीक होते हैं। कंपैरिजन मत करो, वक्त लग रहा है ना, सब सेटिंग होगी। मन सोचने लगता है ऐसे कैसे, दूसरा भाई ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसे चल रहा है, तो क्या हुआ, सबका समय आता है। क्या हुआ, तुम्हारा समय भी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ऐसी क्या बात है। हिम्मत नहीं हारो कभी, भगवान के भरोसे चलो, तेरा रब राखा, और कोई हो ना हो, ईश्वर तो हमारा रखवाला है, ईश्वर तो हमारे संग है, ईश्वर की कृपा तो है हमारे ऊपर, हमें यही काफी है। हम और बातों में और चक्रों में क्यों पड़ते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचने की आदत डालो। अगर एक भी ना देवे 10 भी हर लेवे तो मुड़ा तू क्या करे। अगर कुछ गलत होना ही हो, जो हुआ शायद उससे भी वर्स्ट हो सकता था, अभी भी है ना फायदे में। संत क्यों नाचा, चोर झोपड़ी खाली कर गया, सारा सामान ले गया, संत फिर भी नाच रहा, अभी भी फायदे में हूं। संत जी कौन सा फायदा, कहता है आया तो शरीर का वस्त्र ही नहीं था, नगन आया था, शुक्र है चोर ये कपड़े छोड़ गया शरीर के, तो ये बेनिफिट है ना मेरे पास। अब ऐसा बेनिफिट सोचो तो अभी कितने फायदे में हम, सोच के देखें अभी कितने फायदे में। काम धंधे तो चलाओ, घर से भी कितना खप जाता है, कौन सी बड़ी बात है। और हम तो कहते हैं मान लो 1 मिनट के लिए नफा ना भी मिले, ये कितनी बड़ी बात है कि यू आर बिजी, तुम्हारे पास काम आ रहा है, तुम्हें लोग पहचान रहे हैं, ये भी तो एक पॉजिटिव अप्रोच है ना। कितनी पॉजिटिव बात है। कोई तो खाली बैठा है क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, कोई तो खाली बैठा है, कोई आ ही नहीं रहा उनके पास, शुक्र है हम बिजी हैं, डूइंग समथिंग, शुक्र है। पहचान में आ रहे हो, नाम हो रहा है मार्केट में, ये कम बात तो नहीं है। और अगर एक का काम बिगड़ा है तो 4 के संवरे भी होंगे, 4 के संवरे भी होंगे, अच्छे भी गए होंगे, प्रॉफिटेबल भी रहे होंगे, ये भी तो है। अगर हम टोटल करें तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस तो जरूर होगा, अदरवाइज कुछ प्रॉफिट में ही जाएगा, सारा लॉस में तो नहीं जा रहा। फिर क्या दिक्कत है। अपना गणित भी सही करो ना, तुम्हारा गणित भी गलत है। लॉस वाला तो सारी फिगर आगे है, प्रॉफिट वाली सारी फिगर पीछे वाले पेज पे छिपी पड़ी है, सामने करो दोनों को, फिर लगेगा हाँ मैं फायदे में हूं। हम जो ये सोच लेते हैं ना बस सब कुछ ही पॉजिटिव जाएगा, ऐसे नहीं होता। अब यहां हम इतनों पे लागत लगाते हैं, समझो, है ना, तो सारा थोड़ी प्रॉफिट में चला जाता है। कोई शादी कर जाते हैं, कोई भाग जाते हैं, किसी का मन आ जाता है, कोई सत्संग से ही हट जाता है, वो यहां भी तो लॉस होते हैं, सारा प्रॉफिट है क्या। फिर वो तो सीधी बात है। जब कोई काम करो तो मन को मजबूत करके करो, चाहते संकल्प सबके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई कोई अपनी कृपा कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं, कोई चढ़ पाते हैं, कोई बेचारे गिर जाते हैं, इट्स ओके।
क्या हुआ फिर? भगवान तो बोलते थे, कोई बच्चे आते थे ना, आते आते मन ने पलट गया, माया में चले गए। कहते थे माया में भी मेरे हुक्म से गए। मैंने कहा जाओ अनुभव ले आओ। हम कहते थे दिलेरी देखो इनकी, इतनी मेहनत करके किसी पर, और कहते थे मैंने ही उसको माया में भेजा, जा अनुभव ले आ। अभी ना उसका मन पक्का नहीं था, मैंने कहा जा अनुभव ले आ। अब दुखी कहां से होंगे? जब हम ही ने भेजा किसी को तो हम परेशान तो नहीं होंगे ना। ये विचार होते हैं। ये मत सोचो संतों के सामने नेगेटिव नहीं आता, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव है। अब तुम्हें कितना प्यार करें, कितना समझाएं, तुम फिर कभी दुखी होके आ जाते हो। नेगेटिव तो हमारे सामने भी आ गया कि क्या रिजल्ट दिया इन्होंने, फिर हम दुखी हो जाएं? नहीं, फिर तुम्हें भी चढ़ाएंगे, तुम्हें भी हंसाएंगे, हम भी हंसेंगे। यही करना होता है। जहाँ भी बैठो बोलो अच्छा भगवान कोई बात नहीं, करो शरारत जो करते हो। घर में शरारती बच्चा हो या वैसे कोई नटखट मिल जाए तुम्हें, अब वो बार बार तुम्हें तंग करे, तुम बैठने लगो, हम कुर्सी हटा दें। तुम उठ के किसी काम जाओ, तुम्हारा पर्स कहीं साइड में रख दें, तो तुम क्या करोगे? हंसोगे आके, अरे हमको मालूम है आप ही के पास है। गिर के भी हंसोगे, आपने हटाई चेयर, हंसी आ जाएगी। तो अगर भगवान कोई शरारत कर देता है तो हंस दो, बोलो अच्छा अब तूने ये कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है कर, मेरा क्या जा रहा है, आजा करें मेहनत दोबारा से, चल लगो काम में, भगवान को साथ लगा लो अपने, शुरू हो जाओ, हंसो, खिलखिला के हंसो। दादाजी तो बोलते थे अपनी मन की बेवकूफियां हैं ना, जो समझो गलतियां कर जाते हो कुछ, किसी दिन बैठ के अपनी मन की बेवकूफियों पे भी दिल खोल के हंसो कि क्या बेवकूफियां करता है मेरा मन, रोने की क्या जरूरत है, मेरा मन अभी भी ऐसे करा जाता है। हंसो इसकी बेवकूफी पे, मजाक उड़ाओ इसका, एंजॉय करो उसको भी। मैं भी कितना पागल हूं, क्या कर जाता हूं, हंसो। कितने अच्छे एटीट्यूड्स हैं हमारे पास भाई। हेल्पिंग हैंड है गुरु हमारे साथ, उसकी कृपा का हाथ है हमारे सिर पे, फिर हम दिल क्यों छोटी करें? मुश्किल है तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी तो है। अंधेरा है तो क्या हुआ, एक दीपक जला लिया मैंने। भगवान तो मेरा सबल सहारा है, और कोई हो या ना हो कोई बात नहीं। अगर मां भी बच्चे की उंगली छुड़ाती है और चलते हुए वो 10 बार गिरता है, सहती है ना, बच्चे का रोना भी सहती है। क्यों? बच्चे को पैरों पे खड़ा करना चाहती है। भगवान कुछ बुरा करेगा नहीं, वो हमें पैरों पे खड़ा करना चाहता है, जागृत करना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है, हमारी स्थिति पक्की करना चाहता है, हमें स्ट्रांगनेस देना चाहता है, हमें अनुभव से बढ़ाना चाहता है। गुड, कितनी भलाइयां मेरी होती जा रही हैं, शायद मुझे खुद भी नहीं पता। अब आंख खोल के देखें तो पता चलेगा, मेरे से अधिक मेरी भलाई मेरा भगवान जानता है, और वो मेरी भलाइयां करता जा रहा है, निरंतर करता जा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है? उसकी भलाई को समझना है, उसको फील करना है, उसको साथ लेके कार्य करना है, हमेशा समर्पण के भाव में रहना है, और अपने जीवन को भगवान के अर्पण कर देना है। ये काम मेरा है, वो अपना काम कर ही रहा है, हम अपना काम करते हैं। हम कभी ईश्वर की कृपा को भूलें नहीं। बाकी तो सब ठीक है, फेज हैं लाइफ के, कुछ ऊंट बैठेंगे, कुछ खड़े होंगे, रोज तो सुनते हो। 100 ऊंट हैं तो कुछ बैठ जाएंगे, कुछ खड़े हो जाएंगे, ये तो चलेगा ना। लहरें हैं, ऊंची नीची होंगी, पर एंजॉय करते हैं। जब सी शोर पे जाते हैं एंजॉय नहीं करते, ऊंची लहरें आती हैं और मज़ा आता है,
अरे मेरे को कमर तक भिगा दिया, अरे मेरे घुटने तक पानी आ गया, कितने खुश होते हो। तो ये लहरें भी एंजॉय करने के लिए हैं। सुख दुख दोनों सम कर जानो, सम करके देखो। इस धरा पर सब कुछ वैसे ही धरा रह जाएगा। 2 रोटी पे नौकर हो सारे, वो मिल ही रही है बस। जरा सी तो धरती हिली, एक मिस्ड कॉल देता है भगवान तो परेशान हो जाते हो। सोचो जिस दिन कॉल आ गया क्या करोगे। और जब किसी का मिस्ड कॉल आता है ना, पता होता है कॉल आएगी, उसने मिस्ड कॉल दी है, इसका मतलब कॉल भी आएगी। किसी काम में लग गया होगा, कोई आ गया होगा, तभी उसने ना काट दिया, है ना। पता होता है दोबारा आएगी कॉल। फिर तो ये तो धरती का दहेज, धरती पे रहना है ना, धरा पर ही रहेगा सब कुछ और धरा ही रह जाएगा। कम कमा लोगे तो क्या, ज्यादा कमा लोगे तो क्या, सब वही 2 फुल्का खाएंगे, बाकी छोड़ के जाने वाले। अब तुम लोगों को धरती से चीजें मिल जाती हैं, किसी की तो होंगी ना दबी हुई। लोग पाकिस्तान में दबा आए थे सोना, अलमारियां सेफ ये तो थे नहीं, जमीन में गाड़ आए थे। अब दूसरों को मिल गया, खजाना निकला धरती में से। कोई खजाना नहीं किसी का है, खजाना काहे का है, दूसरों का खजाना बन गया वो। किसी का तो छूटा होगा। गुजरात में लोग इतने धस गए थे, भूचाल आया, शहरी प्लेन हो गए पूरे पूरे। फिर अब निकल आएंगी अंदर से, बाल्टियां निकलेंगी, पलंग निकलेंगे, चीजें निकलेंगी। फिर तो बोलोगे खजाना मिल गया, सोना चांदी निकलेगा, तुम्हारा खजाना हो गया। पर असल बात क्या है, धरा पर धरा रह गया था वो। अगर तुमने लॉकर में रखा तो तुमने सेफ किया। भगवान के पास एक ही लॉकर है, धरती के अंदर कर देता है वो, वहां सेफ कर देता है चीजों को। तो ये भी क्या परेशान होना। कम कम आया हमने, कोई बात नहीं, कम कम आया तो अच्छा ही है, संभालना नहीं पड़ा। नहीं तो क्या होता है, बैंक यूज करेगी, गोल्ड ले लोगे, लॉकर में रखाओगे, तुम तो वही 2 रोटी और 2 धोती, सोने की रोटी तोड़ोगे नहीं। कपड़े भी नॉर्मली पहनने पड़ेंगे। अभी तुम 20-25 हजार की ड्रेस पहन के आ जाओ तो सारे कहेंगे दिमाग ठीक है आपका, है ना। फिर नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी तो पूरी हो रही हैं। फिर टेंशन है किस चीज की। सिर्फ एक ख्याल है, इतना कमाना चाहिए था, इतना प्रॉफिट होना चाहिए था। ये जो ये दिमाग ने कैलकुलेट किया हुआ था ना, उस कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। ईश्वर की कैलकुलेशन और थी, तुम्हारी और थी। तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन ना चली। फिर तुम्हें भगवान के आगे चलानी चाहिए ना अपनी, दुख वहां से आया। मत चलाओ अपनी, लेट इट बी सो। रजा में राजी रहना है ना उत्तम में उत्तम भक्ति। बस फिर याद रखो इस बात को, रजा में राजी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति है। हम राजी हैं, हम खुश हैं। जय विधि राखे राम। राम को विधि नहीं सिखानी, मुझे ऐसे रखो। हम राम को भी विधि सिखाना चाहते हैं, अजीब बात है ना। लेकिन राम को विधि नहीं सिखानी, जिस विधि वो रखता है उसमें हमें रहना है, जो मेन बात है। फिर कोई परेशानी होगी ही नहीं। जैसा रखेगा अच्छा रहेगा, खुशी आएगी। तोड़ा भी उसने, जोड़ा भी उसने, हमने क्या किया। झूला झूलते हो ऊपर जाता है
तो भी एंजॉय करते हो, नीचे आता है क्या एंजॉय नहीं करते, रोने लगते? नहीं, नीचे आएगा तो ऊपर और जोर से जाएगा, पैर मारोगे जमीन पे तो और ऊंचा जाएगा। अभी हॉस्पिटल में जाओ, वहां आपकी ईसीजी चलती रहती है, ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है, ऊंचा नीचा। अगर प्लेन लाइन आ जाए जीवन खत्म। तो लाइफ में प्लेन लाइन तो आनी ही नहीं चाहिए, ये चलते रहने चाहिए, उत्साह बना रहता है। प्लेन लाइन से करोगे क्या, उल्टी कैसे करोगे? प्लेन लाइन आ गई तो खोजोगे कैसे कुछ और, दिमाग कैसे चलाओगे? तो फायदा है, हर बात अच्छे के लिए। कभी भी देखना, अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, अगर उसके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं वो और निखर के सामने आता है। जमाना तो भक्तों पे हंसी करता आया, बिना मोल भक्तों से झगड़ा लगाया। दुनिया ने सोचा महिमा घटी है घटेगी, मगर ना उसकी तरी है तरेगी। दुनिया तो सोच लेती है, बहुत कुछ सोच लेती है। आते हैं लोग, ज्ञानी को भी आते हैं, सोचते हैं बस अब ये गए, अब इनको परिस्थितियों ने घेर लिया, अब हमने इनको दुखी कर दिया, बदनाम कर दिया। ऐसा करो, दुनिया निंदे नानक चिंदे। कभी भी ऐसा नहीं होता। दिल का साफ व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति से दमकता हुआ ही उठता है। परिस्थिति अगर ज्ञानी पे आ जाए ना, वो उसको कुंदन बनाती है। लोहे को आग में डालो, स्टील बन जाता है। साधक की क्या स्थिति होती है? मजबूती आती है। ज्ञानी पर परिस्थिति ऐसे जैसे सोना आग में डाला, कुंदन बन गया वो। ये तो अज्ञानी लोग हैं दुनिया के, जिनके पास हालत आती है तो स्वाह हो जाते हैं, राख, कोयले की तरह। कोयले की तरह नहीं होना कि कोयला आग में डाला राख, पर लोहे को आग में डाला स्टील और मजबूत, और सोने को डाल दो तो कीमत ही बढ़ गई, कुंदन हो गया वो। कुंदन ज्वेलरी सबसे महंगी है, सब खोट जल जाता है ज्ञानी के भीतर का। ये सबसे बढ़िया बात है। हमारे ऊपर है हम अंदर से कैसे हैं। आग से तो सारे ही गुजर रहे हैं, साधक भी गुजर रहा है, अज्ञानी भी, ज्ञानी भी। अज्ञानी जल के राख हो रहे हैं, साधक मजबूत हो रहे हैं, ज्ञानियों की कीमत बढ़ रही है। तो कौन सी परिस्थिति खराब है? कोई भी खराब नहीं है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कई लोग आते, बिजनेस में लॉस हो गया, हम कहते कमाया यहीं से था ना, गवाया भी यहीं है, कोई बात नहीं। कभी पहले कमा लेते हैं, पीछे गवा लेते हैं, कभी पहले गवा लेते हैं, पीछे कमा लेते हैं, चलता है, सब चलता है। पहले गवा लिया, अच्छा हो गया, बाद में कमाते रहोगे। कईयों ने पहले कमाया, अचानक बीच में गवाते हैं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस, कोई नई चीज नहीं है, चलता है। लेकिन एक बात सोच लो अंदर में, क्या लाए क्या लेके जाना है। तो ज्यादा हलचल वाली बात नहीं है, रिलैक्स होके चलो, शांति रखो मन में, एंजॉय करो लाइफ को। प्रेशर्स मत लो अपने ऊपर, क्यों हो गया, क्यों हो गया। क्यों का एक ही उत्तर है, क्योंकि हुक्म आ गया, हुक्म था ऐसा, बस। हुक्मे अंदर हर को, बाहर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्मे जे बुझे हो, मैं कहे ना कोई। किसको ब्लेम करें? सोच के भी क्या होगा, रातें जाग के भी क्या होगा, मुंह बना के बैठने से भी क्या होगा, खाना ना खाने से भी क्या होगा, मुंह टेढ़ा करने से भी क्या होगा, कुछ नहीं। हुक्म था, जो हुक्म से होना था वो हो गया। शांति से बैठो, खुश हो जाओ, बहुत अच्छा है। भगवान जो तेरा हुक्म है बहुत अच्छा है, कुछ खराबी है ही नहीं। मेरा कुछ हो तो मैं सोचूं ना,
मैंने तो नगरी को उसी दिन आग लगा दी जिस दिन भगवान तुम मिले। अब तुम्हारी नगरी, तुम जानो, बचानी है, जलानी है, जो करनी है करो। लेना थोड़ी सोचता है नानक साहब का इतना मटेरियल वेस्ट हो रहा है। कहता है मैंने जीवन दे दी, थल्ले बनवाएं बिगड़वाएं, जो इनको करना करें, मैंने जीवन अर्पण कर दिए। बस सीधी सी बात है। जब हमने जीवन अर्पण कर दी, हम कुछ भी क्यों सोचें, हम कोई भी ख्याल क्यों करें, हम रिलैक्स क्यों ना रहें। और रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा है अपनी आत्मिक शांति में, अपने स्वरूप में। अंतर्मुख हो जाओ, अपनी आत्मिक शांति में आ जाओ, ये बार चलता रहेगा। तूफान आया बहुत जोर से, सारे भागे समुद्र किनारे से, संत समाधि लगा के बैठ गया। तूफान शांत हुआ। लोग कहते हैं संत जी आप नहीं भागे, भागा था। कहाँ? तुम बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। यही फर्क था। कोई भी हालत आए, अंदर की तरफ भाग जाओ। अंदर बैठा है भगवान, उससे मेलाप कर लो, सब अशांतियां खत्म। अंदर भाग जाओ फटाफट। और क्या करना है? बाहर किसी चीज से बचपन में भी डर लगता था, घर के अंदर नहीं भाग आते थे। कुत्ता आ गया, हाथी आ गया, किसी ने बम बजा दिया, हम क्या करते थे? घर के अंदर दौड़ाते थे, डर लगा। बस बाहर कभी परिस्थितियों में कोई हेरा फेरी हो जाए, फटाफट घर भाग जाओ अपने अंदर, डाइव डीप, तो अपने आत्मिक सुख में आ जाओगे, मन चलना बंद हो जाएगा। कितनी इजी बात है। इजी है टफ है? कितना इजी है।